कहते हैं वैष्णो देवी वो ही जाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। सो कुछ दिन पहले माँ ने हमें भी अपने दरबार में बुला लिया। सो मैं चल रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ ये वैष्णो देवी की एक छोटी सी जर्नी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डार्वी गोयल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्लॉग। सो मैं जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। सो अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे एंड हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है एंड ये चलेगी 10:20 पे। सो हम थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं। सो हम यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं और ये सारी मेरी मम्मी दीदी सब लोग हैं यहाँ पे। सो काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे एक ट्रिप पे जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो इसके लिए एंड ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो एंड तक इसको ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। कौन सा नंबर है? 33 से 37 तक। हाँ, यही वाली है। हाँ, 33। सो हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली से जम्मू के लिए चल रही थी। ये है हमारे घर का खाना जो मैं खाऊंगी बहुत दिन के बाद। ये है पूरी, ये है अचार और इसमें भी एक और अचार। सो सब्जी हम लाई नहीं थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि खराब होने। ओ वाह, ये भी है, ये भी अचार है। सो सब्जी खराब होने का डर रहता है, इसलिए हम लोग अचार से लेके आए और ये इतनी सारी पूड़ियाँ हैं। वाह, मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो कैसे खा रहे हैं। यहाँ पे लगी है हमारी बेड। सो हम सब खाना खा के आराम से सो गए थे बिकॉज हमें कल से चढ़ाई शुरू करनी थी, तो इसलिए आराम करना ज़रूरी था। सो रात में सोते सोते पता ही नहीं चला कि जो सफ़र था कैसे कट गया और देखते ही देखते हम जो जम्मू थे वो पहुंचने वाले थे। पहाड़ तो दिखी नहीं, अब देखेंगे जम्मू से कटरा जाएंगे। सो हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। सो यहाँ से इजीली कैब या फिर बसेस अवेलेबल होती है। सो हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी। सो जम्मू से कटरा तक जाने में रास्ते में इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो हम रुके थे यहाँ पर एक टी ब्रेक के लिए। सो चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। सो कटरा पहुंचकर हमने रूम ले लिया था। सो ये रूम था जो हमको इजीली मिल गया था बट थोड़ा सा कॉस्टली मिला था। सो ये बेसिक सा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा रूम था। सो मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी माँ वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए। सो अब हम जा रहे हैं बाणगंगा। सो वहीं से हम अपनी जो चढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर की ओर एंड हम लोग ये लाइन में लगे हुए हैं। सो ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है
एंड यहीं पे जो भी यात्रा पर्ची है वो चेक होगी एंड यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइज़, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल यहाँ कोई भी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो चेक नहीं कर रहा है और ना ही जो कोरोना के दोनों डोज़ के जो सर्टिफिकेट हैं वो चेक हो रहे हैं। बट सेफ्टी के लिए आप अपने साथ जो कोविड की जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर साथ में रखें। बट अभी कोई ऐसी फ़िलहाल चेकिंग नहीं हो रही है। सो यहाँ पर जो लेडीज़ की लाइन है वो है अलग एंड जो जेंट्स की लाइन है वो उधर लगी हुई है, देख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी चेकिंग होगी। सो हम लोग वीकेंड्स पे गए थे, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। जैसे हमने अंदर एंटर किया सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। सो ये है गुलशन कुमार जी का लंगर जो टी सीरीज़ की तरफ से है। सो ये आई थिंक 24 आवर्स तक चलता रहता है। सो आप यहाँ आकर जो प्रसाद है वो ले सकते हैं। सो रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ मिलेंगे। सो आप यहाँ से अपनी जो पिक्चर है वो क्लिक करा सकते हैं और ये जो 5-10 मिनट में जो फ़ोटो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये है बाढ़ गंगा और यहाँ पे लोग नहा रहे, स्नान भी कर रहे हैं। और बतना क्या हो बेटा, मैंने बोला था वहाँ पे नहीं नहाने को मिलेगा। सो गाइज, हमने अपनी जो चढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी है मंदिर पे जाने के लिए और सिर्फ अभी 1 या 2 किलोमीटर ही जो रास्ता है वो क्रॉस किया है और अभी से बहुत ज़्यादा थकान होने लग गई। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एकदम सांस जैसे फूल रही है। 650 ऊपर तक भवन तक। अच्छा, अर्धकुंवारी। ओके। सो ये जो अर्धकुंवारी तक ये जो हॉर्स वगैरह है, जो पिट्ठू वगैरह है, इसका जो प्राइस है वो 650 रुपये है सिर्फ अर्धकुंवारी तक का। सो चल रहे हैं। ये ना सीधा रास्ता नहीं है, ऐसे चढ़ाई जैसा, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं, ऊपर से बैग भी है क्योंकि इनमें जो हमारे नहाने का ऊपर जाके हमें नहाना भी है तो उसका सामान है, इसलिए थोड़ा सा बैग को लेके साथ चलने में दिक्कत हो रही है। ये मम्मी है, ये फुल जोश में थी जब आई थी तब। मम्मी चल पा रही हो? चल पा रही हूँ तो ठीक है, बस इन्हीं का था, हम तो चल लेंगे। ऐसा लग रहा था मम्मी के लिए कहीं घोड़ा वोड़ा ना करना पड़े। करना पड़ेगा? नहीं। सो एंट्रेंस से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर ही ये बाथिंग घाट था। सो यहाँ पे आकर आप स्नान कर सकते हैं। कैसे नहा रहे हैं सब लोग खुले में, मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है। ये तो गई भैंस पानी में। जाओ, आप भी जाओ। भाई ये लोग नहा के नहीं आए थे घर से, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो ये सब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। सो मुझे भी मन कर रहा था नहाने का, बट मैं रूम से ही रेडी होके गई थी। तो यहाँ पे मेरी दीदी, भाई, मम्मी ये सब लोग नहा रहे हैं और मुझे बना दिया कुली। ये देखो इनका सामान मुझे पकड़ना पड़ रहा है। चलो भाई, पापा खड़े हैं, तुम लोग यहाँ पे आ गए, कपड़े बदलने के बहाने आए, दोबारा नहाने पहुँच गए। सो थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट था। पूरा मतलब पीछे से जो माउंटेन्स थे इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे
सो यहाँ पे जो पिक्चर्स वगैरह हैं, सेल्फी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। अभी हम अपनी जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट कर रहे हैं और सुबह से हमने पता नहीं 2 या 3 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं किए हैं। इतने सारे हमने स्टॉप लिए हैं, थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर ऐसे ही कर करके अभी हम जा रहे हैं। अभी तो और सवारी नहीं आया, आई डोंट नो हम सुबह तक पहुँच पाएंगे क्योंकि बहुत थकान की वजह से चला नहीं जा रहा। ऊपर से बैग है, बैग की वजह से तो एक तो हमारे पास 3 बैग थे, एक तो हमने रखवा दिया लॉकर रूम में क्योंकि उसमें कुछ मतलब ऊपर जाने का सामान नहीं था, इसीलिए। सो गाइस एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि ट्रैकिंग करते टाइम आप अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। सो आप अपने साथ ग्लूकोज या फिर एनर्जी ड्रिंक पाउडर वगैरह अपने साथ ज़रूर साथ लेके जाएं। सो अभी ये रास्ते में बहुत सारे खच्चर मिल रहे हैं, बट अर्धकुंवारी से क्या है 2 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, तब शायद हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। सो चलते हैं, पर उतना भी इजी नहीं है वैष्णो देवी चढ़ाई करना। जगह जगह इस तरीके की, पूरे रास्ते में इस तरीके की शॉप है। सो बीच बीच में आपको इस तरीके के मसाज के काउंटर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो मसाज चेयर लगी हुई है, सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं सो आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये मंदिर और इसका जो रीज़न है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ये मंदिर मतलब किस लिए बना था। सो प्रथम चरण पादुका मंदिर के पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। सो यहाँ से आपको जो पूरी कटरा सिटी है उसका जो व्यू है वो देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बीच बीच में जो ट्रैक है उन्हीं से कनेक्टेड यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। सो पूरी यात्रा में अगर आपको भूख प्यास लगती है तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह के। सब लोग जा रहे हैं कैसे कैसे करके। दीदी और थकान तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो तो। चल बैग ले ले, बैग ले बैग। अरे वाह तू मान नहीं गई। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते से। सो ये ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ हैं। सो चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैक पर चढ़ने में, तो हमने सोचा सीढ़ियों से जाके देखना है। सो अभी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम आ गए हैं। सो आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर तक जा रही हैं। सो तो मम्मी सबसे पहले आ गई और ये मेरी पूरी फैमिली आ रही है। दीदी की तो हालत बुरी तरीके से ख़राब हो गई आधे रास्ते से ही।
सो अब हम नए रास्ते पर आ गए थे। ये है ताराकुट मार्ग। सो जो पुराना मार्ग है वो अर्धकुंवारी के लिए जाता है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग थी 2 से 3 दिन की, इसलिए हम उस रास्ते से नहीं गए और उसी रास्ते से खच्चर वगैरह जाते हैं, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सो इस रास्ते पर जो बैटरी कार है उनकी सुविधा भी थी। सो आप चाहें तो इस बैटरी कार से आप भवन तक जा सकते हैं और इसका जो वेटिंग टाइम था वो 1 से 2 घंटे का था। सो अब हम आ गए थे हिमकोटी पर। सो यहाँ पर था बहुत ही बड़ा डोसा पॉइंट। सो हमने जो चढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग चले थे 12 बजे से और अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 10 बजने वाले हैं। सो हम ऑलमोस्ट माता रानी के दरबार में पहुंच ही चुके हैं और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो जाली है उसकी वजह से जो व्यू है वो इतना ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट रियल में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, आई कांट एक्सप्लेन। सो यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले आपको जो अपना सारा सामान है वो लॉकर में रखवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता मंदिर में, एंड इवन स्मार्ट वॉच भी आप पहन कर नहीं जा सकते। सो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। सो मैं ये जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करती हूँ दर्शन करने के बाद। सो गाइज हमने माता रानी के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं और हमने रात में ही मतलब जो दर्शन थे वो कर लिए थे 11-12 बजे के करीब। उसके बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, ना तो हम नीचे जाने की हालत में थे, ना ही ऊपर जो भैरव बाबा की तरफ जाते हैं वहाँ पे हम जा सके। तो हमने वहाँ पे ऐसे जैसे स्टे किया एंड मॉर्निंग में हम सीधा कटरा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है। हम एक्चुअली एक तो वीकेंड पे आए हैं और ये पीक टाइम है, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। सो उसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो भी इधर उधर हो गया है। सो बस दर्शन हो गए अच्छे से। बाकी जो अर्धकुंवारी है एंड भैरव बाबा है उनकी दर्शन नहीं हो पाए, तो आई होप जो माता रानी फिर से हमें जल्दी बुलाएं और उनके दर्शन भी हम लोग कर पाएँ। सो अभी तो हम लोग बस उन्हीं के दर्शन करके जा रहे हैं, बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम नीचे ही जा रहे हैं बिकॉज इतना ज़्यादा थकान हो गई थी रात में, तो बिल्कुल भी मतलब इतना फंस गए थे हम लोग, ना तो हम नीचे जाने की हालत में थे, क्योंकि जैसे हम दर्शन तक हम लोग अच्छे से चल लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर दर्शन करने के बाद जैसे थोड़ी सी देर बैठे उसके बाद मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई, मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्या मैं यहाँ पर मतलब क्या मैं करूँ। फिर मेडिसिन वगैरह थी वो ली, उसके बाद थोड़ा सा कैसे भी करके ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं तो वो लेके यहीं पे ऐसे से रात गुजारी। फिर सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि भैरव बाबा के लिए भी जो रोप भी होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड हम लोगों को आज वापस भी जाना था। सो दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते ही हैं, नीचे ही चलते हैं, फिर जो भी होगा देखेंगे। सो गाइज़ हम लोग जून के फर्स्ट वीक में गए थे। सो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ पर जो भवन के ऊपर तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। लोग ऐसे ही मतलब जो रास्ते थे उसमें ही ब्लैंकेट ले लेके सो रहे थे। बहुत से लोग थे जो भैरव घाटी की तरफ भी जा रहे थे एंड बहुत जो लोगों पर नहीं चला जा रहा था वो वहीं पर ब्लैंकेट वगैरह लेके वहीं पर सो गए थे। सो आप देख सकते हैं जो रोपवे है वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा था, सो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। सो हम लोग तो वापस लौट आए थे। तो दर्शन अच्छे से हो गए, बट यही है कि भीड़ होने की वजह से हम अर्धकुंवारी के भी दर्शन नहीं कर पाए एंड यहाँ पे भी हमको भैरव बाबा जो है उनके दर्शन नहीं मिले। सो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, बट खुश भी थे क्योंकि जो माता रानी के दर्शन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए थे। सो ये है भवन का मॉर्निंग व्यू।
सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ था, मतलब कैमरे से ज़्यादा रियल में इतना सुंदर लग रहा था। ये जो माता वैष्णो देवी का जो भवन है, ये जो पूरा मतलब ये जो पहाड़े हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो बात करें ठंड की, तो कटरा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट भवन पर हल्की हल्की रात में ठंड होती है। सो अगर आप रात में भवन पर दर्शन करने पहुंचते हैं तो अपने साथ एक स्टॉल या फिर कोई वार्म क्लॉथ ज़रूर लेकर आएँ। सो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो ये जो हेलीकॉप्टर है वो सांझी छत पर लैंड होते हैं। सो सांझी छत से जो भवन की डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। हंसी दे दी थोड़ा। ये हंस रहे हलकट हंस। सो गाइस पूरे रास्ते में मुझे इन लोगों का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लगा। सो ये एक पालकी है जिसमें अगर आप जाना चाहें तो भवन तक जा सकते हैं। इसका जो फेयर है वो 3150 रुपये समथिंग है भवन तक का, एंड अर्धकुंवारी तक का आई थिंक 1800 रुपये है। सो इसमें 4 लोग होते हैं, इसमें 2 लोग आगे एंड 2 पीछे होते हैं। इसे अपने शोल्डर पर रख के पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। सो हेड्स ऑफ दीज पीपल, बिकॉज इनका जो काम है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने जो अपनी यात्रा है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और हम नीचे आ गए। सिर्फ पैदल ऊपर तक चढ़ा, नीचे आए। सो ये भगवान का बहुत बड़ा मतलब हमारे ऊपर है कि हम पूरी जो जितने भी फैमिली मेम्बर है वो अच्छे से हम अपनी जो यात्रा है वो कंप्लीट करके आ गए। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइज़ हम लोगों ने अच्छे से रेस्ट वेस्ट करके रूम पे और नहा के हम थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करने निकले हैं। सो ये पूरा जो कटरा का मार्केट मतलब कटरा का जो रोड है वो है, सो आप देख सकते हैं। सो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकले हैं। लाइक हमें कुछ ज़्यादा कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं करनी, बस प्रसाद वगैरह ही लेना है। देखते हैं क्या मार्केट है यहाँ का कैसा है। अभी तो कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं। सो यहाँ पे ये एक मार्ट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बहुत मतलब सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। ये क्या है? बच्चों के खिलौने। खिलौने नहीं है, कुछ खाने का है। मार्शमेलो। हाँ। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चॉकलेट्स है। सो यहाँ पे पापा मंदिर के लिए मूर्तियाँ देख रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर जो मूर्तियाँ थी वो मिल रही थी माता रानी की। सो ईयरिंग्स को देखते ही मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ईयरिंग्स मिल रहे थे। सो मैंने एक ईयरिंग्स यहाँ से बाई कर लिया, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे यहाँ पे।
इसने बाई कर लिया है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा है। तो हमारे भाई ने खरीदे हैं 5-5 किलो के 2 पैकेट अखरोट के। सो अब हम निकल रहे थे कटरा से दिल्ली के लिए। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन। सो हमारी जो ट्रेन थी वो आने में अभी टाइम था, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। सो हमारी ट्रेन का आने का टाइम हो गया था, इसलिए हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी जर्नी? छोटी तो नहीं कहेंगे, खैर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, बट जितना भी था हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की एंड सबसे मेन दर्शन अच्छे से हो गए। सो अब मैं यहाँ पे ये वीडियो को एंड करती हूँ। सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।